बात करते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी कैसी देखने को मिलती है। तो फर्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी क्या होता है। मॉर्फोलॉजी की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करना। अगर कोई प्लांट है उस प्लांट का अगर हम कैलिक्स की बात करते हैं, उस प्लांट के करोला की बात करते हैं, या हम उस प्लांट के एंड्रोशियम की बात करते हैं, गाइनोशियम की बात करते हैं, या हम प्लांट की लीव्स की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, तो इन सब की जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, आउटर स्ट्रक्चर, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट है हमारे पास रूट कि रूट क्या है। तो रूट क्या होता है? प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो कहाँ रहता है? जो रेडिकल के अंदर अराइज होता है लेकिन इनसाइड द सॉइल रहता है। ये सीड से दो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। जो डाउन साइड निकलने वाली हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेडिकल। और उसी रेडिकल से क्या बनता है? रूट बनता है। पर जो अपर साइड जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल से क्या बनेगा? स्टेम बनेगा। अब जब ये रूट है तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपी क्यों है? बिकॉज ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स में या इनकी ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में नीचे की ओर ग्रो कर रही हैं, इस रीजन से ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्यों है? बिकॉज ये अपोजिट द सनलाइट है, तो सनलाइट के अपोजिट है, इस रीजन से ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रूट में फर्स्ट जो टाइप है रूट का वो कौन सा है? वो है टैप रूट। तो टैप रूट क्या होती है? तो ये डायरेक्टली अराइज होती है रेडिकल से। तो रेडिकल से निकलने वाली ये प्लांट का रेडिकल पार्ट है। ठीक है। इस रेडिकल से जो भी रूट से निकल रही हैं, जो फर्स्ट टाइम ब्रांचेस निकलेंगी वो होती हैं प्राइमरी रूट। ठीक है। अब यही प्राइमरी रूट की जो ब्रांचेस हैं ये इससे बनी सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट की जो ब्रांचेस हैं ये इससे बनती है टर्शरी रूट, और इन तीनों रूट्स को मिला दिया जाए तो वो बनता है टैप रूट सिस्टम। तो हमने क्या कहा? प्राइमरी रूट ब्रांचेस को सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट की ब्रांचेस बनाती हैं टर्शरी रूट। तो टैप रूट में क्या हुआ? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शरी रूट। ओके। अब बात करते हैं किसमें देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है डाइकोट प्लांट्स के अंदर और मस्टर्ड के अंदर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास फाइब्रस रूट कि फाइब्रस रूट कैसी होती है। तो फाइब्रस रूट्स की जब भी बात करते हैं तो ये अराइज होती हैं स्टेम से। ठीक है। यानी कि प्लीम्यूल, प्लीम्यूल से स्टेम, स्टेम से अगर हम देखेंगे स्टेम से डायरेक्टली इस तरीके से ये स्टेम है, इससे डायरेक्टली ऐसे अराइज हो रही हैं, तो वो होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो है वो क्या करती है? वो टैप रूट सिस्टम को रिप्लेस कर देती है। बिकॉज टैप रूट में तो प्राइमरी रूट भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी रूट्स भी है, बट इसमें ऐसा ना होकर मोनोकोट के अंदर एक ही रूट सिस्टम देखने को मिलता है, वो है फाइब्रस रूट सिस्टम। जो ऐसा फाइबर की फॉर्म में होगा यानी कि धागे की फॉर्म में होगा, वो क्या करता है? स्टोर करने का काम कर रहा है। ठीक है। ये देखने को मिलता है मोनोकोट प्लांट के अंदर, वीट के अंदर, मेज के अंदर। फिर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट्स के लिए हम क्या कहेंगे कि ऐसी रूट जो क्या है सिर्फ रेडिकल से राइज ना होकर किसी भी पार्ट से राइज हो जाए, स्टेम से हो, ब्रांचेस से हो, तो वो होती है एडवेंटिशियस रूट, जो देखने को मिलती है ग्रास और बनायन ट्री के अंदर। ये प्लांट है, इसकी ये ब्रांच है, तो यही ब्रांच मिट्टी में दब जाएगी, यहाँ से क्या होगा? नई रूट्स बन जाएंगी। तो ये होगी एडवेंटिशियस रूट्स, जिसको अपन AR से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके फंक्शन क्या है। इसके फंक्शन क्या है? तो रूट क्या करता है? रूट स्टोर करता है फूड मटेरियल को। रूट क्या करता है? प्लांट ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसिस भी करता है। रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी करता है। उसके अलावा रूट क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं टिपिकल रूट स्ट्रक्चर के बारे में। तो टिपिकल रूट स्ट्रक्चर क्या होती है? तो अगर हम देखें तो रूट का ये जो टिप पार्ट होता है डाउन साइड, इस टिप का पार्ट को अपन क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रूट टिप पार्ट। अब ये यही जो रूट टिप पार्ट है जिससे कवर्ड होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जो कवर्ड है कैप से, उसे हम बोलते हैं रूट कैप। अब ये रूट कैप के और टिप के जस्ट ऊपर का जो रीजन होगा, जिसको अपन कुछ ऐसा डिनोट करते हैं, ये रीजन कैसा होगा? ये रीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन, क्योंकि यहाँ पर सेल्स क्या करती हैं? कंटिन्यूसली ग्रोथ करती हैं। जब सेल्स यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रोथ करती हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? डेंस साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक के जस्ट ऊपर का जो रीजन होगा जहां सेल्स क्या होती है? इस तरीके से लंबी होती है। ठीक है। इलोंगेटेड रीजन बोलते हैं इसको। इलोंगेटेड जोन, इलोंगेटेड रीजन का मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर सेल्स की क्या देखने को मिलती है? लेंथ इंक्रीज हो जाती है।
तो ये हुआ इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन के जस्ट ऊपर का जो जोन है ये वाला, ये जोन कौन सा है, इसे हम बोलते हैं मैच्यूरेशन जोन। अब ये जो मैच्यूरेशन जोन है यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन खत्म हो जाता है, लॉस डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन करने की पावर क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब यहाँ पर फंक्शन जनरेट होते हैं, लाइक रूट हेयर्स बन जाएंगे, और यही रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हुआ हमारा टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर। फिर हम देखते हैं रूट कैप के बारे में। तो रूट कैप क्या है, तो रूट कैप लिए हमने कहा कि कवर्ड होता है टिप पार्ट, जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है टिप, वो कवर्ड है जिस कैप से उसे हम बोलते हैं रूट कैप। इसका फंक्शन क्या है कि ये टिप पार्ट को या एपिकल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ऐसा रीजन जहां पे सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन वॉल्स होती हैं। फिर हमने कहा रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पर सेल्स के अंदर क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, उनकी सेल्स लंबी होती है, रूट की लेंथ बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं रीजन ऑफ मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन रीजन कौन सा होता है, जहां पर सेल्स मैच्योर हो जाएंगी, परफॉर्मिंग डिफरेंशिएशन, मतलब रूट हेयर्स होंगे जो अराइज होते हैं मैच्यूरेशन जोन पर, बिकॉज अब रूट को क्या करना है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है, अपने अदर फंक्शन करने हैं एक्सेप्ट डिवीजन, एक्सेप्ट लेंथ को बढ़ने के अलावा। ठीक है, तो अगर वो बाकी काम करेगी तो वो रीजन कौन सा होगा, तो वो रीजन होगा मैच्यूरेशन रीजन। फिर बात करते हैं रूट का मॉडिफिकेशन। तो ये टॉपिक एनसीईआरटी से ऐड हुआ है, न्यू टॉपिक है ये, एनसीईआरटी प्लस प्लस कह सकते हो आप। सो मॉडिफिकेशन क्या क्या है, मॉडिफिकेशन में फर्स्ट हमें देखने को मिलता है टैप रूट। टैप रूट की मॉडिफिकेशन है गैसेस को एक्सचेंज करने में है। टैप रूट स्टोरेज का काम करती है रेडिश के अंदर, कैरेट के अंदर और बीट के अंदर। बट मैग्रूव प्लांट्स के अंदर क्या होती है, न्यूमेटोफोर्स होती है। न्यूमेटोफोर्स के अंदर क्या है, जो रूट्स होती है ना वो ऐसे ऊपर की ओर इस तरीके से बन जाती है, तो ये रूट का ये पार्ट होता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और यही न्यूमेटोफोर क्या करता है, यहाँ पर रूट्स रेस्पिरेशन का काम करती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि एडवेंटिशियस रूट्स के क्या मॉडिफिकेशन है। तो एडवेंटिशियस रूट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर भी काम करती है, लाइक ट्रापा जिससे हम बात करते हैं, सिंघाड़ा प्लांट भी बोलते हैं उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं पैरासिटिक रूट होती है कस्क्यूटा प्लांट के अंदर, जो क्या करती है, एज अ पैरासाइट की रूप फॉर्म में रहती है, जो से होस्ट प्लांट पर रहती है ये। ठीक है, तो ये रहेगी होस्ट प्लांट के ऊपर। फिर स्टिल्ट रूट होती है शुगर कैन के अंदर। ठीक है, शुगर कैन से हमें क्या मिल रहा है, शुगर मिल रहा है उससे। फिर बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। फूड का स्टोर करता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का जो हम पार्ट खाते हैं स्टार्च वाला, वो किसका है, वो स्टोरेज फूड कर रहा है। फिर बात करते हैं एपिफाइटिक प्लांट। एपिफाइटिक रूट कौन सी, वो हमें देखने को मिलती है ऑर्किड्स के अंदर। और रिप्रोडक्टिव जो रूट्स है वो देखने को मिलती है डहेलिया प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रूट देख लिया, रूट का मॉडिफिकेशन देख लिया। तो रूट हमने क्या बेसिकली पढ़ा, कि रूट के लिए हमने पढ़ा कि रूट है हमारे पास, एक है टैप रूट सिस्टम है, एक हमारे पास फाइब्रस रूट सिस्टम है, और एक हमारे पास एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। ठीक है, तीनों रूट सिस्टम देख लिया, और फिर हमने टैप रूट का मॉडिफिकेशन देख लिया और एडवेंटिशियस का मॉडिफिकेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे स्टेम पर। तो स्टेम क्या है, तो स्टेम के लिए हम बात करते हैं डायरेक्टली राइज फ्रॉम प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से राइज होता है एम्ब्रियो के। इट कंसिस्ट नोड और इंटरनोड। नोड के रीजन से ब्रांचेस बनती हैं, लीव्स बनती हैं, जहां से हम बोलते हैं एक्सिलरी बड्स बनती हैं। एक्सिलरी बड्स का मतलब क्या है, इस तरीके से, ये एक्सिलरी बड्स है। ठीक है, जो आगे ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। यंग स्टेम होता है ग्रीन कलर का, ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। ये लाइन हमारा एसेशन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करते हैं स्टेम के फंक्शंस। तो स्टेम के फंक्शंस क्या क्या है, स्टेम के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है, यानी कि सप्लाई करता है, फूड का स्टोर भी करता है, न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी करता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन हमें देखने को मिलेगा शुगर कैन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि स्टेम का मॉडिफिकेशन कितना है। तो स्टेम बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप का है। एक अंडरग्राउंड स्टेम है, सब एरियल, थोड़ा जमीन के नीचे थोड़ा जमीन के ऊपर, और पूरा एरियल यानी कि कंप्लीटली जमीन के ऊपर, यानी सॉइल मिट्टी के ऊपर मिलेगा जो हमें। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसमें राइजोम किसमें देखने को मिलता है, बनाना जिंजर के अंदर। कॉम देखने को मिलता है अरबी जिसे कोलेस्का बोलते हैं। ट्यूबर देखने को मिलता है पोटैटो के अंदर। बल्ब देखने को मिलता है अनियन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इनके एग्जांपल्स देख के आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं सब एरियल। सब एरियल जिसके अंदर आता है रनर, जो यानी कि डायरेक्टली फैल जाता है जमीन पर इस तरीके से, जो देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी के अंदर। स्टोलन
बिखर जाता है, फूलता रहता है वो मिंट के अंदर। ऑफसेट आइकोर्निया, जिसे हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं इस प्लांट को, आइकोर्निया प्लांट को, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। फिर बात करते हैं स्कर, वो देखने को मिलता है पाइनएप्पल के अंदर। और एरियल में आता है फाइलोकोड। फाइलोकोड क्या होता है, जब प्लांट का जो स्टेम है वो फ्लैशी हो जाता है, लाइक जो स्टेम है वो इस तरीके से फ्लैशी हो जाता है, जो हमें देखने को मिलता है ओपनेशिया के अंदर। तो ओपनेशिया में हम ये बात करते हैं लीफ, ये लीफ नहीं होती है, स्टेम होती है। इसका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, जिस रीजन से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके से जो लीव्स होती है वो कांटों की फॉर्म में बनी होती है ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेम का टेंड्रिल। टेंड्रिल का मतलब होता है लीफ का ऐसे कर्ल हो जाना। वो देखने को मिलता है अपने कुकुरबिटा के अंदर, ग्रेप वाइन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेम है वो क्या करती है, स्टेम की जो लीफ है वो टेंड्रिल हो जाती है। क्यों? जिससे वो क्या दूसरे प्लांट पर इजिली क्या कर सके, चढ़ सके, ग्रो कर सके। थॉर्न्स वो हमें देखने को मिलते हैं सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं लीव्स के लिए। तो लीव्स क्या है, लीव्स की जब भी बात करते हैं तो प्लांट का फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, ठीक है, जो नोड रीजन पर प्रेजेंट होता है, यानी कि लीव्स हमेशा नोड से अराइज होंगी। और ये स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम से होती हैं। एक्रोपिटल अरेंजमेंट होती है। अब ये हमारे पास जो एरिया है ये क्या है, स्टेम। तो स्टेम से जहां से लीफ जुड़ी है उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस। लीफ बेस के बाद ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है ये है पेटियोल। और इतना जो ये एरिया है ये है लैमिना, जिसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है। इसी लैमिना के अंदर हमें अंदर की ओर सेंटर में जो लाइन दिख रही है वो है हमारी मिड रिब। और जो अदर वेन्स है वो है ग्रीन कलर के अंदर, बाकी वेन्स दिख रही हैं। फिर बात करते हैं कि लीफ बेस क्या होता है। तो लीफ बेस के लिए हम बात करते हैं अटैच पेटियोल विद स्टेम। पेटियोल क्या है, स्टॉक ऑफ द लीफ जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लीफ लैमिना क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड गैसेस के एक्सचेंज के लिए। फिर बात करते हैं स्टिप्यूल क्या है। तो ये हमारे पास लीफ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लीफ अराइज हुई। इस लीफ के इस एरिया पर, यानी कि लीफ के बेस पर अगर हमें दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं, तो वही दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। स्टिप्यूल प्रेजेंट है प्लांट के अंदर तो स्टिपुलेटेड प्लांट होगा वो। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पल्विनस क्या है। इन पी प्लांट के अंदर की लैक्यूमिएसी प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो लीफ का जो बेस एरिया होता है, यानी कि ये वाला एरिया, इस तरीके से ये एरिया ऐसे फूल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पल्विनस कहते हैं। फिर बात करते हैं वेन्स क्या है। तो वेन्स की बात करें तो लीफ ब्लेड के अंदर क्या देखने को मिलती है, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जो एज अ चैनल, ये हमें याद रखना है, चैनल की तरह काम करते हैं वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। यानी कि वाटर और मिनरल्स का वो क्या कर रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हम लीफ के वेनेशन के बारे में। तो वेनेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे हमें अरेंजमेंट्स देखने को मिलेगा। ये अरेंजमेंट्स हमें किसका देखने को मिलता है, तो ये अरेंजमेंट्स देखने को मिलता है हमें वेन्स का, कि वेन्स का क्या अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं वेनेशन। तो वेनेशन में फर्स्ट है हमारे पास रेटिक्यूलेट वेनेशन, जो देखने को कहाँ मिलता है, जो देखने को मिलता है हमें डाइकोट प्लांट्स के अंदर, जहां पर जो लैमिना है उसके अंदर वेन्स होती हैं, वेनलेट्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर देखो, हम तो ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ये हमारे पास क्या है, मिडरिब है, और साइड में हमारे पास क्या है, वेन्स है। तो वेन और जो मिडरिब है वो हमें सेपरेट दिखती है, ठीक है। तो ये नेटवर्क दिख रहा है जो, तो ये है डाइकोट, जिसे हम डी आर से, डी डाइकोट आर रेटिकुलेट, ठीक है। कि डाइकोट प्लांट्स के अंदर कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, रेटिकुलेट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन अरेंजमेंट की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो है पैरेलल अरेंजमेंट, जहां पे मिड रिब्स नहीं होती, लाइक लीफ जो है वो इस तरीके से होंगी, कोई मिड रिब नहीं है, नो मिड रिब, ऑल वेन्स आर पैरेलल। मोनोकोट के अंदर देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन। फिर हम बात करते हैं फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी क्या है, लीव्स का अरेंजमेंट, कहां पर, स्टेम पर या ब्रांचेस पे, जहां अल्टरनेट में ईच नोड हैविंग वन लीफ, हर नोड पर एक लीफ होगी, सिंगल लीफ होती है, अल्टरनेट होता है, जो देखने को मिलता है चाइना रोज के अंदर, जिसे आप टर्म लर्न कर सकते हो ACC, ए अल्टरनेट, सी चाइना रोज, ठीक है। अपोजिट देखने को मिलता है गुआवा के अंदर, जिसमें एक नोड पर दो लीव्स होती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसे याद रख सकते हो गो से, जी से गुआवा और ओ से अपोजिट। फिर बात करते हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक एग्जांपल है आपके सिलेबस में, वो है एलिस्टोनिया, जहां पर हम देखते क्या है कि एक नोड पर मोर देन
2 लीव्स होंगी इस तरीके से। तो ये वॉल्ड का अरेंजमेंट है जो देखने को मिलता है हमें एलिस्टोनिया प्लांट के अंदर। फिर बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? अब हम यहाँ पे देखते हैं अरेंजमेंट किसका, फ्लावर का। कहाँ पर? फ्लारल एक्सिस पे। फ्लारल एक्सिस होता है ये एरिया, इस एरिया पे फ्लावर का क्या अरेंजमेंट होगा? जहां फर्स्ट वन है हमारे पास रेसिमोस, जहां पे मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, लाइक ऐसे ये ग्रो करे जा रहा है। यहाँ पर कोई भी इसकी ग्रोथ क्या है, अनलिमिटेड होती है। तो रेसिमस में ग्रोथ क्या होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सी से साइमोस। साइमोस में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। जहां मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर, सो द लिमिटेड फ्लावर ग्रोथ देखने को मिलती है। साइमोस के अंदर फ्लावर बेसिपिटल होते हैं, सीबी, और रेसिमोस के अंदर फ्लावर क्या होते हैं, एक्रोपेटल होते हैं, जिसे आर ए भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्लावर। तो एक फ्लावर के अंदर में 4 टाइप के बॉल्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है कैलिक्स, जो ग्रुप होता है सेपल्स का, जो ऑलवेज होंगे ग्रीन इन कलर। सेकंड है कोरोला, जो ग्रुप है पेटल्स का, जो कैसा होता है, कलरफुल होता है और हेल्प करता है पॉलिनेशन के अंदर। थर्ड हमारे पास देखने को मिलेगा एंड्रूशियम, जो होता है स्टैमन का ग्रुप, और एक स्टैमन की स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जहां ये हमारे पास है एंथर। इस एंथर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो फिलामेंट लाइक या थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को जो जोड़ने वाला लिंक है उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो ये स्ट्रक्चर हमें किसका देखने को मिलता है, स्टेमन का। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है गाइनोशियम, जो ग्रुप होता है कार्पल या पिस्टिल का, जहां पर स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी देखने को मिलता है। ठीक है, ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। अब बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, जो फ्लावर के ना दोनों सेक्स ऑर्गन हो, लाइक मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में हो, तो वो होंगे बाइसेक्सुअल प्लांट। जिस एग्जांपल है रोज, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल, जब फ्लावर के अंदर वन सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल हो या फीमेल हो, एग्जांपल पपाया। अब बात करते हैं ट्राइमीरस, टेट्रामीरस और पेंटामीरस। ट्राइमीरस जब 3 फ्लोरल अपेंडिडीज हो, टेट्रामीरस जब 4 फ्लावर अपेंडिडीज हो, पेंटामीरस जब 5 फ्लोरल अपेंडिडीज हो। फिर बात करते हैं सिमेट्री। अगर फ्लावर को आप किसी भी एक्सिस से, लाइक कुछ फ्लावर ऐसा है जिसको आप किसी भी एक्सिस से कट नहीं कर सकते, नॉट डिवाइडेड। ठीक है, अगर आप इसको किसी भी एक्सिस से डिवाइडेड नहीं कर सकते तो वो होगा एसिमेट्री, जो देखने को मिलता है कन्ना प्लांट के अंदर। ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हो सी ए से। सी से करना, ए से एसिमेट्रिकल। फिर बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर क्या है, जब फ्लावर डिवाइडेड हो जाए 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर किसी भी एक्सिस से कट करने पर, वो देखने को मिलेगा मस्टर्ड और धतूरा प्लांट के अंदर। फिर बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक। जब फ्लावर क्या डिवाइडेड हो रहा है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर बाय 1 वर्टिकल प्लेन, सिर्फ एक ही एक्सिस से कट करने पर होगा, तो वो होगा हमारा जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सा है इसका, पी प्लांट। फिर बात करते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है, तो ब्रैकेट के लिए हमने कहा कि अगर ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो क्या हो, ये फ्लावर है, फ्लावर के बेस पे अगर प्रेजेंट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे हम बोलेंगे ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लावर है। तो ब्रैकेट से हम स्टिप्यूल को भी रिकॉल कर लेते हैं कि ये लीफ है, लीफ के बेस पे अगर दिख रही है, लीफ के बेस पर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, तो वो होती है स्टिप्यूल। ठीक है, और ये क्या है, ये है लीफ। तो लीफ के बेस पे मिलने वाली स्टिप्यूल है, फ्लावर के बेस पे मिलने वाली ब्रैकेट है। ओके, अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट, अगर एब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट। फिर बात करते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस के अंदर क्या होगा, जो फ्लावर होगा वो कैसा होता है, उसके अंदर ऐसा फ्लावर जहां पे ओवेरी देखने को मिलती है सुपीरियर, वो होगा हाइपोगाइनस। अगर ओवेरी कैसी है, इंफीरियर, तो वो होगा हमारे पास एपिगाइनस। ठीक है, अगर ओवेरी क्या है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, तो वो होगा पेरिगाइनस। इसका डायग्राम कुछ हम ऐसा बना सकते हैं कि अगर ओवेरी सुपीरियर है तो ऐसा, जहां से फ्लोरल एक्सिस है यहां से निकलेंगे, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोगाइनस का। ओके, अब बात करते हैं कैलिक्स कोरोला के बारे में। तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स होता है ग्रुप ऑफ सेपल, अगर सेपल्स आपस में जुड़े हों तो गैमोसेपलस, सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपलस, अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो गैमोपेटलस, पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों ही क्या हो जाए, ग्रीन कलर के हो जाए, जहां पे नो डिफरेंस देखने को मिले बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, तो उस टर्म के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट्स कॉल्ड पेरिएंथ। वो क्या होती है, पेरिएंथ,
जिसकी जो सिंगल यूनिट होगी वो होती है टैपल। ओके, अब हम बात करते हैं एस्टिवेशन के बारे में कि एस्टिवेशन क्या है। एस्टिवेशन होता है हमारे पास कि अरेंजमेंट्स देखने को मिले हमें किसका, सेपल एंड पेटल्स का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन में फर्स्ट वन है हमारे पास वेलवेट, जहां पर देखो ये सेपल पेटल एक दूसरे के आमने सामने है, कोई किसी को यहाँ से टच नहीं है, यहाँ से भी टच नहीं हो रहा, कहीं से भी टच नहीं होगा तो वो होगा वेलवेट। अगर इस एरिया से लाइक यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, अंदर बाहर हो रहे हैं, तो वो होगा ट्विस्टेड। ठीक है, तो ट्विस्टेड के लिए हमने क्या लिखा, व्हेन मार्जिन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो वो कौन सा होगा, ट्विस्टेड, जो देखने को हमें मिलेगा चाइना रोज प्लांट के अंदर। आप लर्न ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाइना रोज है वो किस किस का एग्जाम्पल आया है, तो चाइना रोज एग्जाम्पल आ चुका है, ट्विस्टेड का भी आ चुका है, ऐसे ही चाइना रोज एग्जाम्पल है अपोजिट का भी, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। फिर देखते हैं इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट में क्या होगा, जो सेपल और पेटल्स है ओवरलैप करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, जो देखने को मिलता है केसिया के अंदर। वैक्सिलरी में क्या है, एक बड़ा होगा जो विंग्स की तरह काम करेगा, दो साइड वाले लेटरल होंगे, ठीक है, और उसके बाद में जो डाउन साइड देखने को मिलेगा वो हमारे पास ऐसे होगा कील, जिसको बोलेंगे हम। तो ये हमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ पी प्लांट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंड्रूशियम की कि एंड्रूशियम में क्या है। एंड्रूशियम के अंदर ग्रुप देखने को मिलता है स्टेमन का, अगर स्टेमन क्या हो स्टेराइल, तो उसे हम बोलते हैं स्टेमिनोइड। अगर स्टेमन किसके साथ जुड़ा है, पेटल के साथ, उसे हम बोलते हैं एपीपेटलस। अगर स्टेमन जुड़ा है पेरियंथ के साथ, उसे हम कहेंगे एपीफिलस। एपीफिलस क्यों, क्योंकि पेरियंथ के साथ क्या जुड़ा है, स्टेमन जुड़ा है। तो इसका अपन सिंबल लर्न करें तो हम पेरियंथ के लिए सिंबल बनाते हैं पी, स्टेमन के लिए सिंबल क्या बनाएंगे, एंड्रोशियम होता है ए, तो हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर स्टेमन पेटल्स के साथ है तो पेटल्स के लिए हम सिंबल क्या बनाएंगे, ठीक है, पेटल्स किसका है, ग्रुप ऑफ पेटल्स होते हैं करोला, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बना सकते हैं सिंबल्स। फिर बात करते हैं मोनोएडल्फस, जहाँ पे स्टेमन क्या होता है एक ही बंडल में हो, मोनोएडल्फस। डाइएडल्फस जब स्टेमन के दो बंडल हो, दो बंडल का मतलब ऐसा एक बंडल और ऐसा एक दो सेपरेट बंडल दिखे। अगर पॉलीएडल्फस का मतलब क्या है, एक बंडल ये हुआ स्टेमन का, एक बंडल ये, एक बंडल ये और एक बंडल ये। मोर देन दो, 1 2 3 4, 4 बंडल अगर देखने को मिलते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीएडल्फस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वो है हमारे पास गाइनोशियम, जो ग्रुप कार्पेल या पिस्टिल का है। अब यहाँ पर स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी, स्टिग्मा क्या होती है, स्टिग्मा होती है साइट ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, जहां पर पोलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, वो एरिया कौन सा होता है, वो एरिया होता है स्टिग्मा। फिर देखते हैं प्लेसेंटा क्या है, तो प्लेसेंटा के लिए हमने कहा कि ओवेरी के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, ओव्यूल। तो हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया ओवेरी का, जिसके अंदर ये क्या है, ओव्यूल्स है। ठीक है, तो हमने इसको मार्क कर देते हैं, ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओवेरी है। अब ओवेरी और ओव्यूल के मिडल में मैं ये पिंक कलर से कुछ ऐसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा के ऊपर क्या लगे होते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवेरी, कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स की क्या अरेंजमेंट होती है, जहां मार्जिनल जब ओव्यूल्स क्या हो, एक ही लाइन के अंदर अरेंज हो, जो देखने को मिलता है पी प्लांट के अंदर। एक्सियल, एक्सियल के अंदर क्या है, जब यहाँ पे ओव्यूल क्या है, एक दो तीन, ठीक है, यानी कि एक लोक्यूल ना होकर दो ना तीन लोक्यूलर है, तो हम इसे बोलते हैं मल्टी लोक्यूलर। ठीक है, तो ये मल्टी लोक्यूलर ओवेरी देखने को मिलती है, जहां पे ओव्यूल इस तरीके से सेंटर में होते हैं। ठीक है, पेराइटल, जब ओव्यूल क्या हुआ, पेरिफेरल वॉर्बल हो, यानी कि यहाँ पेरिफेरल एरिया पर है, तो ये हो गया रीच। आगे देखने को किस में मिलेगा, ये देखने को मिलता है आर्चिमोन के अंदर, जहां फोल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब फोल्स सेप्टम क्या है वो समझ लेते हैं। फोल्स सेप्टम का मतलब है कुछ ऐसा अरेंजमेंट, लाइक ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे, है तो यहाँ पे एक ओव्यूल और एक यहाँ पे क्या है, फोल्स सेप्टम है। ठीक है, जिसे देखने पर क्या लगता है, जिसे देखने पर लगता है ओवेरी वन चैम्बर ना होकर मल्टी चैम्बर्ड है, लेकिन ओवेरी एक्चुअल में यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, वन चैम्बर्ड। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए आ सकता है। तो वन चैम्बर जो ओवेरी है वो हमें देखने को मिलती है पेराइटल के अंदर। फिर बात करते हैं फ्री सेंट्रल, जहां पे ओवेरी क्या होती है, सेंट्रल एक्सिस में होती है, सेप्टा नहीं देखने को मिलते, डाइएंथस और प्राइमोस में देखने को मिलता है। फिर देखते हैं बेसल, जब ओवेरी क्या हो,
ओवेरी के अंदर, ओवेरी की बेस पर क्या लगे हों, ओव्यूल्स। एग्जाम्पल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एपोकार्पस क्या है। एपोकार्पस का मतलब क्या है, अगर कार्पल क्या हो, फ्री। सिन कार्पस, सिन का मतलब होता है जुड़ जाना, तो सिन के अंदर कार्पस क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है। फिर देखते हैं फ्रूट क्या है। अब हमने ये देख लिया कि रूट क्या है, पहले हमने देखा रूट, फिर हमने देखा स्टेम, फिर हमने देखा लीफ, फिर हमने देखा फ्लावर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे फ्रूट की। फ्रूट के बाद हम बात करेंगे सीड की। तो फ्रूट क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवेरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के अंदर। अब बात करते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवेरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यानी कि यहाँ हम ये भी कह सकते हैं फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है इसे। ठीक है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। बट याद यहाँ ये रखना है, पार्थिनोकार्पी फ्रूट के अंदर सीड नहीं होते, ये तो सीडलेस फ्रूट होते हैं ये। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर क्या है। तो डाइकोट सीड के अंदर हम बात करते हैं दो कोटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, एक एम्ब्रियो का हम इस तरीके से बनाते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला एरिया। ठीक है, ये कोटिलिडन, ये कोटिलिडन, दो कोटिलिडन है, यानी कि टू क्या है, सीड कोट। सीड कोट का ही दूसरा नाम है कोटिलिडन। ठीक है, आउटर सीड कोट को हम बात करते हैं टेस्टा, और इनर सीड कोट को हम कहते हैं टेगमेन। फिर हमने कहा हाइलम। हाइलम ऐसा स्कैर होता है जो हेल्प करता है सीड को डेवलप करने में। माइक्रोपाइल यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या है, एक ऐसा पोर है जहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, इसी पोर से वाटर, कहाँ, वाटर और एयर सीड के अंदर जाएंगे। अपन काफी बार क्या करते हैं, चने को भिगो के रख देते हैं, चने को पानी के अंदर। जब ग्राम्स को वाटर के अंदर भिगो के रखते हैं तो फूल जाते हैं। फूलने का रीजन क्या है, कि वो जो पोर है उससे पानी अंदर जाएगा। वो पोर कौन सा है, माइक्रोपाइल। ठीक है। अब बात करते हैं कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स फ्लैशी होते हैं जो फूड को रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। अब फूड को रिजर्व करने में हेल्प करते हैं कोटिलिडन्स, तो यहाँ से ही हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्मिक सीड है वो कैसा है, जहां पर हमें क्या देखेंगे, एंडोस्पर्म फुली यूज नहीं होता, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर। एग्जाम्पल है मेज के अंदर। ठीक है, तो हम इसे एंडोस्पर्मिक सीड भी बोल सकते हैं, हम इसे एल्ब्यूमिनस सीड्स भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, वो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जहां पर एंडोस्पर्म फुली यूज हो जाता है, बचता नहीं है सीड के अंदर बिल्कुल भी, उसे कहते हैं ऑर्किड या पी ग्राम्स के अंदर। इसी का सेकंड नेम कौन सा है, सेकंड नेम इसका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होती है, फ्रूट की बॉल होती है, जहां पर आउटर वॉल होगी एपिकार्प, मिडल वॉल मीजोकार्प, इनर वॉल एंडोकार्प। इन तीनों को मिलाकर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पेरिकार्प। नेक्स्ट ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट किसका है, ड्रूप फ्रूट है मैंगो का, कोकोनट का, जहां पर ओवेरी क्या होगी, सुपीरियर होगी। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ओवेरी सुपीरियर होगी। मोनोकार्पल यानी कि वन कार्पल होगा, वन सीडेड होगी। कोकोनट के अंदर जो फाइब्रस पार्ट होता है वो होता है मीजोकार्प। ठीक है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, यानी कि उसका जो वाटर होता है उसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, कोकोनट का वाटर है। नेक्स्ट हमारे पास मोनोकोट सीड स्ट्रक्चर। इन दिस सीड कोट जो मेम्ब्रेनस एंडोस्पर्म जो होगा, बल्कि होगा, जो फूड को स्टोर करता है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से जो लेयर देखने को मिलती है, तो ये लेयर कौन सी होती है, ये लेयर होती है एल्जिनोल लेयर। जो किसकी लेयर होती है, जो होती है प्रोटीन की लेयर, जो प्रोटीन का फूड यानी कि प्रोटीन प्रोवाइड करती है सीड को, प्रोटीन स्टोर करके रखती है। नेक्स्ट है स्कूटेलम। स्कूटेलम क्या होता है, शील्ड शेप स्ट्रक्चर होती है। एराइज होता है कोलियोपेटाइल से, कोलियोराइजा से। कोलियोराइजा क्या है, शीथ होती है जिसके अंदर प्लीम्यूल कवर रहता है। कोलियोपेटाइल शीथ के अंदर रेडिकल कवर रहता है। तो ये जस्ट अपोजिट है, कोलियोराइजा शीट के अंदर रेडिकल रहेगा और कोलियोपेटाइल शीट के अंदर प्लीम्यूल रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। तो ये है हमारे पास रेडिकल और ये है हमारे पास प्लीम्यूल। अब रेडिकल और प्लीम्यूल तो हमें बना लिए, अब हम देखेंगे ये किससे कवर्ड रहते हैं। तो ये कवर्ड रहते हैं शीथ लाइक स्ट्रक्चर से, जो कुछ इस तरीके से होती है दोनों तरफ। ठीक है, डाउन साइड राइजा से याद रखना है रेडिकल से,
कोलियोराइजा। अपर साइड जो है दैट इज कोलियोपटाइल। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट है सोलोनेसी। सोलोनेसी के अंदर फ्रूट कैसा होता है, बेरी होता है, कैप्सूल बोलते हैं, सीड एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में ये सिंबल किसका है, तो सिंबल्स की अगर हम बात करें तो ये सिंबल है हमारे पास एक्टिनोमोर्फिक का, प्लांट का। नेक्स्ट ये किसका है, ये है बाइसेक्सुअल का, दोनों सेक्स ऑर्गन है। के किसको बताता है, कैलिक्स को बताता है, ग्रुप ऑफ सेपल जो 5 और आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे गैमोसेपेलस कंडीशन है। कैलिक्स के बाद में आता है करोला जो 5 है, फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे गैमोपेटलस कंडीशन है। फिर पेटल्स के साथ साथ स्टेमन जुड़ा हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ जो स्टेमन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है पेटल्स के साथ, तो एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं इसको, एपीपेटलस कंडीशन। अब यहाँ पर जी के नीचे लाइन है, यानी कि ओवेरी कैसी है, ओवेरी है सुपीरियर। नेक्स्ट दो के ब्रैकेट में है 2, यानी कि सिनकार्पस है। देखते हैं मोल्वेसी के अंदर, मोल्वेसी कॉटन की फैमिली होती है जो एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। एपिकैलिक्स देखने को मिलता है, 3 से 8 होते हैं। फिर आता है कैलिक्स आता है। फिर करोला और एंड्रूशियम क्या होते हैं, एंड्रूशियम इन्फिनिटी, यानी कि स्टेमन का जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा है, इन्फिनिटी इसको काउंट नहीं कर सकते। और गाइनोशियम 2 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। क्रूसीफेरी फैमिली होती है ब्रेसिकेसी की, जहां पर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स क्या है 2+2 की अरेंजमेंट में है, करोला 4 है, एंड्रोशियम 2+4 के अरेंजमेंट में है। बट सब कुछ यहाँ पे एपोकार्पस है। ठीक है, पर गाइनोशियम हमारे पास सिनकार्पस देखने को मिल रहा है और ओवेरी क्या है, सुपीरियर है। फिर बात करते हैं पोइसी। पोइसी के अंदर फैमिली ग्रेमिनी भी बोलते हैं इसको, ब्रैकेट प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक का सिंबल है ये। फिर बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे पेरिएंथ देखने को मिलेगा, तो हमने पी से रिप्रेजेंट करा है इसको। देन एंड्रोशियम 3+3 का अरेंजमेंट है, जो ओवेरी है उसके अंदर 1 ही लोक्यूल है। फिर बात करते हैं एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैकेट है, यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्लावर, 2 से 3 टाइप्स के, रे, डिस्क और न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर हमने मेंशन नहीं कर रहे हैं ज्यादा कुछ, लाइक एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों 0 0 है, वो न्यूट्रल फ्लावर होंगे। एंड्रोशियम गाइनोशियम जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे वो डिस्क फ्लावर होंगे। जहाँ पे ओनली गाइनोशियम प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, रे फ्लावर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स की बात करते हैं। अगर ये सिंबल आए तो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर सिंबल परसेंटेज का आता है तो फ्लावर होता है जाइगोमॉर्फिक। अगर सिंबल कुछ इस तरीके से आता है तो फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। अगर कोई एक सेक्स ऑर्गन आता है तो फ्लावर होगा यूनिसेक्सुअल। फिर बात करते हैं के। के रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, यानी कि सेपल्स के नंबर को। अगर सेपल्स का नंबर 5 है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये होगा, ये फ्यूज्ड के लिए आ रहा है। अगर 5 है, फ्री है, तो इस तरीके से आएगा विदाउट ब्रैकेट। इसी तरीके से ही करोला के लिए सी आता है, जहां पर 5 है, फ्यूज्ड है, तो ये फ्यूज के लिए आ गया। सेपरेट है तो 5 ऐसे आ जाएगा। एंड्रूशियम के लिए ए आता है। अगर एंड्रूशियम और पेटल्स जुड़े हुए हैं तो ये होगी एपीपेटलस कंडीशन। ठीक है, अगर एंड्रूशियम टेपल के साथ जुड़ा है, पेरियन के साथ, तो पी ए, ये होगा हमारे पास एपीफिलस कंडीशन। ठीक है, लास्ट हमारे पास है, अगर ओवेरी सुपीरियर है तो जी के नीचे लाइन आएगी, अगर ओवेरी इंफीरियर है तो ऊपर लाइन आएगी। बट अगर ओवेरी क्या है, पेरिगाइनस कंडीशन है, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर, तो ऐसी आएगी जो बताती है हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।